कहीं ऐसा ना हो ये चला जाएगा, क्योंकि बहुत चिकना है, बिल्कुल फिसल जाएगा, सरक जाएगा, आपको खता बता जाएगा, निकल जाएगा। सावधान होकर के इसको पकड़ना है बस। जिसने इतने छात्रों में से जो भी यूँ समझ लो कि बिल्कुल रेडी तैयार है, हर समय अलर्ट है और निकलने वाला है, सरकने वाला है, बस चला जाएगा आपके बीच से भी। तो जो पकड़ लेगा उसको वो तो सफल हो जाएगा। तुम्हारे में से जिन छात्रों ने उसको पकड़ा होगा वो सफल हो गया पक्का, और जिन्होंने थोड़ी सी भी असावधानी कर दी, थोड़ी सी भी, तो वो फिर सफल नहीं हुए। कोई बात नहीं, फिर से तैयार हो जाओ ताल ठोक करके। इस बार जाने नहीं देंगे, समय को सरकने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। इस समय का एक एक पल सदुपयोग करेंगे। सफलता के लिए ये बहुत ज़रूरी है। किसी चौराहे पर बैठ करके गप सप लड़ाने में और समय को किल कर दें तो समय हमें किल कर देगा। फिर हम, और ये अवसर बस कुछ ही, अच्छा जीवन में सबके सामने अवसर आता है। ऐसा कोई स्टूडेंट, ऐसा कोई दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिसके सामने अवसर ना आए। वो अवसर का पक्षी सबके सामने से निकलता है। ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं के सामने आया हुआ है जो सफल हुए हैं, नहीं, हमारे सामने से भी वो अवसर का पक्षी आएगा, निकलेगा जरूर, जाएगा, जाने नहीं देना है। समय को जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, जिसने अपने जीवन को अनुशासन में बिल्कुल ढाल लिया, समय के साथ कदम ताल करना शुरू कर दिया, यूँ समझ लो कि आज नहीं तो कल मंजिल तो मिल ही जानी है। लेकिन समय के साथ कदम ताल करना है, समय को ये आदत डालनी है, ये डेवलप करना है। और अभी भी आप जानते हैं कि आपको नहीं, किसी को भी कोई देव दानव मानव बदल नहीं सकता है, और न तो कुछ बना सकता है। हम आपको बिल्कुल कहते हैं गुरु ने बना दिया शिष्य को, बिल्कुल मैं नहीं मानता। ठीक है, हम आपको अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। हमने भी ऐसे अपने गुरु की बात मानी और फिर यहाँ पहुँचे। हम केवल आपको ये बता रहे हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपना निर्माण करता है। कोई देवता, कोई भगवान ये नहीं है। अगर ऐसे होता तो मंदिर में बैठे हुए हैं शंकर जी के पास जाके, तुम पास कराने वाले हो, तुम पास कराने वाले हो, ये कहने से पास नहीं हो जाएंगे। आपको स्वयं ही आदमी स्वयं सेल्फ मेड होता है। आप अपने कंडक्ट को शेप अपने आप दोगे। आप अपना कंडक्ट खुद बनाते हो, खुद अपने आप को गढ़ते हो। जैसे एक कोई मूर्तिकार पत्थर को पूरे ध्यान से, अटेंशन से उसको गढ़ता है और फिर एक मूर्ति बन जाती है। वरना तो सभी पत्थर होते हैं, फिर वो मूर्ति बन जाती है तो मंदिर में आ जाती है, फिर पूजा होती है उसकी। ऐसे ही यूँ समझ लो कि पत्थर बहुत सारे ये पड़े हुए, इनको गढ़ने वाला कोई मूर्तिकार नहीं है। कोई थोड़ा गुरु है, थोड़ा सा उसका मैं मानता हूँ कि बता देता है, लेकिन वो कढ़ाई का काम देखो हमें खुद ही करना है। अपने को खुद ही गढ़ना है, खुद ही अपनी एक शकल, किसकी शकल, हिज ओन कंडक्ट, अपना आचरण, अपना चरित्र, वो निर्माण स्वयं ही करना है। एजुकेशन शुड बी मैन मेकिंग एंड करेक्टर मेकिंग। शिक्षा व्यक्ति का निर्माण करती है, चरित्र का निर्माण करती है, व्यक्ति बनाती है। आप व्यक्ति तो हो ही, अपने चरित्र का निर्माण आप स्वयं कर सकते हो। आप जरा सोचो, विचार करो, दूसरों की बातों से नहीं, खुद ही क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग हिमसेल्फ, डिस्कस करो, यूजिंग हिज रीजंस वुड हेल्प यू। आप अपने खुद तर्क दीजिए, जरा सोचिए कि आज सवेरे उठिए और सवेरे उठ करके देखिए कि आज से संकल्प लिया है कि हम अपने समय का पूरा सदुपयोग करेंगे, और फिर अपने आप देखते जाइए कि हमने किया क्या, हमने समय, कितना समय हमने दैनिक चर्या में बिता दिया है, कितना समय निकल गया, कितना टाइम पास हो गया, फिर कितना समय हमने दिया, फिर इसमें कितना निकल गया। याद रखना,
जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपका कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई भाई बंदी नहीं, कोई निमंत्रण और आमंत्रण नहीं, ये जा करके केवल समय को बर्बाद कर देते हैं आपके, और फिर आप उससे आपको कोई लाभ होता नहीं है। एक बार लग करके 1 साल जो कोर्स आप लोग पढ़ रहे हो, मैं जहाँ तक समझता हूँ, अगर ईमानदारी से कोई लड़का केवल 1 वर्ष, केवल और केवल 1 वर्ष ईमानदारी से सच में समय को जाने न दे, सरकने न दे, भागने न दे, समय के साथ लग जाए, 1 वर्ष में उसका सिलेक्शन अपने आप हो जाए। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये 4 चीज खुली हुई बातें हैं। इसका व्यापक जो भी है वो आपको देखना है, इतने पढ़ना है, इतने कोर्स है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, यही 4। और इनको 4 को पढ़ने के लिए आप अपने समय को अपने बिल्कुल उसको अनुशासन में बांध लो, एक टाइम टेबल बना लो, और सिटिंग होनी चाहिए 15-16 घंटे की, आसन सिद्ध होना चाहिए। बैठ गए तो ये नहीं कि गर्म हो गए, जल्दी से उठ के भागे और वो काम देख लें या ये काम देख लें, बात बैठ गए तो कम से कम 3 घंटे के लिए बैठ गए भाई, नहीं उठते, बैठ गए तो बैठ गए, फिर पत्थर पड़ जाए या कुछ भी ऐसी बात हो जाए, वो साधना है, हमारी साधना है, ये तप है। और तप नहीं करोगे तो तप का उल्टा फिर पत है, पतन, पत हो जाएगा, किसी काम के लायक फिर क्या कोई रह जाते। फौज घूम रही है बेरोजगार, रोजगार बहुत हैं, एक लड़के मैं देख रहा हूँ कि 4-4, 5-5 रोजगार यहाँ ले रहे हैं। मेरे घर में खुद ही मेरी बेटी ने आयोग की 3 परीक्षाओं को पास किया, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भी बन गई, वो आरोप और समीक्षा अधिकारी भी बन गई, वो डिप्टी एसपी बन गई। नॉट ओनली उसी ने, बड़ी बेटी ने विभाग एक बच्चे को, क्योंकि जब आपने 1 साल मेहनत की, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, बुद्धि उसी में दौड़ने लगी, रमने लगी, तो फिर क्वेश्चन बैंक बन गया, कम से कम ये 5000 क्वेश्चन का बैंक बन गया। अब हम जो ही एग्जाम देने जा रहे हैं, हम देख रहे हैं टकरा रहे, जिस दिन क्वेश्चन टकराने लगेंगे उस दिन से जान लेना कि अब तुम रुकने वाले नहीं हो, सिलेक्शन एक में नहीं होगा, कईयों में हो जाएगा। लेकिन 5000 क्वेश्चन बैंक बनाने में आपको समय देना होगा, कम से कम 12-13 घंटे, कम से कम 14 घंटे का तो देना पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं हो पाएगा। और एक सीटिंग में 2 घंटे तो कम से कम बैठ ही जाओ, एक सीटिंग 2 घंटे की हो, फिर थोड़ा टहल लो, घूम लो अपने घर में ही, फिर बैठ जाओ 2 घंटे के लिए, फिर बैठ जाओ, ऐसे ऐसे करके कम से कम 5-7 सीटिंग होनी चाहिए। वैसे तो आइडियल तो श्योर सिलेक्शन के लिए 7 सीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो 5 सीटिंग तो करो ही करो 24 घंटे में। 5 बार हम संकल्प लेके बैठे भी नहीं करना है तो 2 घंटे मैथ पढ़ लेंगे, रीजनिंग पढ़ लेंगे, इसको देख लेंगे, उसको देख लेंगे, वो अपने आप चलता जाएगा और आपका एक बनता जाएगा। ये साधना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सच में ये तप है, जीवन ही ये तुम्हारा तप के लिए है। और बस तपस्या ज़्यादा नहीं है, बस ये तपस्या केवल और केवल 1 वर्ष के लिए। 1 वर्ष जो तपस्या कर लेगा ये, वो हो जाएगा, इस साधना सिद्ध हो जाएगी, उसकी सिद्ध तभी होती है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। अगर आपको किसी ने श्राप भी दिया होगा कि तू कभी किसी लायक नहीं होगा, तो साधना 1 वर्ष कर लेना, ये साधना अभिशाप को वरदान बना देती है। और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। हमारी भावना ही है, पत्थर को मूर्ति बना के मंदिर रखते हैं, तो वो भावना पाषाण को भगवान बना देती है। तुम लोग यार पत्थर तो नहीं हो, चैतन्य हो, जीव हो, और सब कुछ समझ रहे हो, नाक, आँख, कान सब खुले हुए हैं। तो साधना अभिशाप को वरदान बना देती है और भावना पाषाण को भगवान बना देती है। लेकिन अल्हड़ जवानी की रवानी में वासना इंसान को हैवान बना देती है। कामनाओं के ज्वार भाटे में उतराना नहीं,
वासना का मतलब क्या? कामना, कपोल कल्पित कल्पना चल रही है जिसका कोई वजूद नहीं है। अरे व्यर्थ में हमारी कल्पना से चल रही है कि ऐसे जाते जाते ऐसा हो जाता कि कहीं बड़े घर में मेरी शादी हो जाती है, कोई लेना देना। अरे यार तुम्हारी शादी वैसे ही नहीं हो सकती है जब तक तुम नौकरी से मिले, तो वहाँ पे मुझे मिल जाता पूरा राज और पाठ, फिर मैं खरीदता। बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं मिलना, बिना परिश्रम के, और वो लेना भी नहीं चाहिए। भीख में, उपहार में दुत्कार देना चाहिए, आए भी तो भी नहीं लेना है। बिना मेहनत के, अपनी परिश्रम की अपनी रोटी खाने में फिर दूसरी बात है। परिश्रम करो, मेहनत करो। सच कहता हूँ सफलता बहुत निकट है। मैं तो देख रहा हूँ, हर छात्र के चेहरे को पढ़ रहा हूँ। यहाँ जो भी बैठे हुए हैं छात्र, मैं समझ रहा हूँ कि वास्तव में सिंसियर छात्र हैं। मैं 100% बता रहा हूँ, इसमें से एक भी छात्र ऐसा नहीं है जो सफलता जिसको ना मिले। 100% सफलता मिलेगी। मैं यहीं बैठ करके यहीं फिर से आपको देखूंगा और कहूँगा, ये सारे बच्चे अगर समय का, टाइम का मैनेजमेंट कर लिए और 12 घंटे डेली तब कर लिए, तो ये अगले साल इनमें से कोई भी बच्चा बिना सफलता के नहीं रहेगा। ये मेरा आशीर्वाद भी है और यही मेरा एक प्रेरक प्रसंग है। आज तुम देख रहे हो कि जो मेहनत करता है वो कहाँ से कहाँ पहुँचता है। भैया सब कुछ छोड़ दो, बस लग जाओ। मैं समझता हूँ कि इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपका मैं और समय नहीं दूंगा। आगे के लिए आज ये मैंने असरफी लाभ और संतोष दोनों बच्चे आ गए हैं। दोनों वीरेंद्र जी आए हुए हैं, उनका तो हो बता जाइए। वीरेंद्र जी, रियली आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू। बहुत बढ़िया, बधाई हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन किसमें हुआ है? सर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस। और आपका? उत्तर प्रदेश यूपीपी। ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सिलेक्शन हुआ है तो हमें करना क्या है। बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, सच्ची लगन के साथ, एक जो छवि बनी हुई है समाज में पुलिस की, और तमाम प्रकार के जो मिथक हैं उनके जो चरित्र पर और आचरण पर आक्षेप समाज में लगता है, हम होने नहीं देंगे उसको। हम एक विश्वास कायम करके छोड़ेंगे। उस समाज में जहाँ भी रहेंगे हम वहाँ विश्वास दिला देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम कानून के सच्चे पहरी हैं और देश को कानून के हिसाब से रखेंगे, स्वयं भी रहेंगे।